वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि जो मानव शरीर होता है उसके सेल्स को अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और वो ज़्यादातर एनर्जी जो है वो केमिकल रिएक्शंस के द्वारा प्राप्त की जाती है, और वो केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होते हैं। इस दौरान क्या होता है कि हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं, उसमें मेन है कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो एक रूट प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले जाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सक्रीट करने के लिए। तो देयरफॉर तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, द रेस्पिरेटरी सिस्टम the system that functions to get oxygen from environment and remove carbon dioxide and other waste products। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की 2 क्लासिफिकेशंस हैं, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ से लेकर नेजल कैविटी से लेकर लैरिंग्स तक जो है वो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और ब्रोंक्यूल्स से लेकर डायफ्राम तक लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें आता है नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, और जो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें सबसे पहले आता है ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंकाई। ट्रैकिया जो है वो 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, लेफ़्ट एंड राइट। नेक्स्ट है ब्रोंक्यूल्स, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है ब्रोंक्यूल्स का, और ब्रोंक्यूल्स के आगे छोटे छोटे एल्वियोलाई होते हैं जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आ गया है लंग्स, और नीचे है डायफ्राम। तो सबसे पहले हम नेज़ल कैविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो नेज़ल कैविटी होती है वो होती है द मोस्ट सुपीरियर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम वेस्टिब्यूल ऑफ द नोज टू द नेजोफेरिंग्स। ये जो है नेज़ल कैविटी जो होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक का सबसे सुपीरियर पार्ट है, सबसे आगे का हिस्सा होता है, और इट एक्सटेंड्स फ्रॉम वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल होता है जो नाक का आगे का हिस्सा जो होता है, एंटीरियर पार्ट, उसको वेस्टिब्यूल कहते हैं। तो ये वेस्टिब्यूल से लेकर नेजोफेरिंग्स तक फैला हुआ होता है। अभी मैं डायग्राम बनाती हूँ आपको। और ये जो नेज़ल कैविटी होती है ये जो नेज़ल कैविटी होती है ये 2 कैविटीज़ में डिवाइड होती है नेजल सेप्टम के द्वारा। मान लो ये हमारी नाक है, तो ये बीच में जो ये नोस्ट्रिल्स है, और बीच में जो ये लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं सेप्टम। इस सेप्टम के द्वारा जो नेजल कैविटी है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। और ये जो नेजल कैविटी होती है ये लार्ज होती है, एयर फील्ड होती है, और इसकी जो लैटरल वाल होती है, इसकी जो लैटरल वाल होती है, फॉर एग्जांपल हम ऐसे नाक का साइड वाला पोर्शन बनाते हैं। मान लो ये साइड वाला पोर्शन है नाक का, तो नाक में यहाँ लैटरल वॉल पे 3 कोंके होते हैं, कोंके या फिर इनको टर्बिनेट वोन्स भी बोलते हैं, जो कि बाहर की साइड प्रोजेक्ट हुई होती हैं। तो जो सबसे ऊपर जो होती है इसको सुपीरियर कोंका बोलते हैं, मिडल वाली को मिडल कोंका, और सबसे नीचे वाली को इंफीरियर कोंका बोलते हैं। जैसे यहाँ डायग्राम में भी दिखाया गया है, जैसे ये सबसे ऊपर है सुपीरियर कोंका, मिडल, और ये है इंफीरियर कोंका। ये जो है इसका आकार जो है आगे की ओर प्रोजेक्ट हुआ होता है, ऐसे इस तरह सेल्फ्स की तरह, जिसके कारण इसका सरफेस एरिया जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है अंदर का, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण
हवा जो है वो ईज़िली हमारे शरीर के अंदर चली जाती है। इसके अलावा ये हवा को अंदर जाने के लिए सरफेस एरिया को भी इंक्रीज़ कर देती है। जो ह्यूमन स्कल होती है उसमें 4 पैरानेजल साइनसेस के पेयर्स होते हैं। एक है फ्रंटल जो सामने होता है फोरहेड के ऊपर, फ्रंटल, इथमोइड, मैक्सिलरी और स्फीनोइड। यहाँ से स्फीनोइड अच्छे से दिख जाएगा। ये 4 होलो कैविटीज़ होती हैं बोन्स के अंदर, जो कि रेजोनेशन ऑफ स्पीच में भी हेल्प करती हैं। और ये जो चारों साइनसेस होते हैं ये नेजल म्यूकेजा के द्वारा लाइंड होते हैं। और ये जो म्यूकेजा होता है वो सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम से बना होता है। सीलिया मतलब जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको सीलिया बोलते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड मतलब परत की तरह, जैसे ये मान लिया सेल हैं, टिश्यू हैं, सेल हैं, तो ये परत की तरह एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड का मतलब हुआ कि वो परत की तरह है नहीं, मतलब हमें ऐसे अपीयर हो रहा है कि वो परत की तरह बना हुआ है, पर एक्चुअल में वहाँ परत कुछ भी नहीं बनी हुई है। और ये टिश्यू जो हैं वो लॉन्ग होते हैं, टॉल होते हैं, इसलिए इसको हम सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम कहते हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ नेजल कैविटी। अब फंक्शंस क्या होंगे? सबसे पहले तो होगा एयर फिल्ट्रेशन। एयर फिल्ट्रेशन में होगा द नेजल कैविटी फिल्टर्स आउट डस्ट, पोलेंस एंड अदर पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर यूजिंग नेजल हेयर्स एंड ए म्यूकस लाइनिंग। जो नेजल कैविटी होती है वो एयर को फिल्टर आउट करती है। डस्ट, पोलेंस और अदर पार्टिकल्स जो भी हेयर में फॉर्म पार्टिकल्स होते हैं उनको फिल्टर आउट कर देती है। वो फिल्टर जो हमारी नेजल जो नोस्ट्रिल्स होते हैं उसमें छोटे छोटे हेयर्स होते हैं और जो म्यूकस लाइनिंग होती है उसके द्वारा जो है एयर फिल्टर हो जाती है। नेक्स्ट है एयर वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। एयर वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन में होगा जो नेजल कैविटी होती है वो एयर को जो है वो वार्म भी करती है और जो म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा उसको सैचुरेटेड भी कर देती है। जो वार्म जो होता है नियर 100% ह्यूमिडी, जो नेजल कैविटी वार्म होती है वो बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही हो जाती है और नियर 100% ह्यूमिडिटी और लगभग 100% ह्यूमिडिटी हो सकती है। इससे क्या होगा, जो हमारे लंग्स हैं उनको डैमेज होने से प्रिवेंशन होगा। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।